भाइयों मैं समझ सकता हूँ कि ये वाली चीज़ देखने के बाद ना आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, क्योंकि मैंने चीज़ों को इतना आसान बना रखा है। यकीन मानो कि मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें बताऊंगा ना, आपको लगेगा कि भाई ये क्या सीख लिया मैंने, मैं कहाँ उलझा हुआ था, कहाँ मैं चार्ट पैटर्न वैटर्न में घुसा हुआ था, जबकि चीज़ें इतनी आसान है, इतनी, समझे। आपकी बुद्धि का विकास हो जाएगा 200% कि मैं कैंडल्स को कैसे देखता हूँ, क्योंकि मैं न सिर्फ कैंडल को देखता हूँ बल्कि उनको फील करता हूँ। तो मैं कैसे उन कैंडल्स को देखकर मैं फील कर पाता हूँ, वो वाली चीज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये बहुत लाइफ चेंजिंग बात हो सकती है। और इसके ऊपर एंट्री कैसे लेनी है, कैसे पैटर्न ढूंढने हैं, भाई जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा ना, आपकी आंखें ना खुली की खुली रह जाएगी, या कह लो फटी की फटी रह जाएगी आपकी आंखें। सभी को राम राम। भाइयों आज मैं आप लोगों को एक मिनट यार, एक मिनट, थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। हाँ ठीक है। तो राम राम सभी को। भाइयों आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैंडल्स को मैं कैसे देखता हूँ, या ये कह लो कि आज मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैंडल्स को आपको कैसे देखना है। क्योंकि अगर कोई भाई मेरी पुरानी वीडियोस देखकर ये वाली वीडियो देख रहा है तो उसको पता होगा कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है कैंडल स्टिक्स पैटर्न। पैटर्न छोड़ो, कैंडल स्टिक्स मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। मैं एक एक कैंडल पे गेम खेल जाता हूँ, समझे। तो ये वाली जो चीज़ मेरे पास है, ये मैं आपके साथ अपनी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। और इस वीडियो में यकीन मानो 200% मेरे को ऐसा लगता है कि 200% आप अभी तक जो कैंडल्स देखते हुए आ रहे हो, मेरी ये वीडियो देखने के बाद हाँ, आपकी बुद्धि का विकास हो जाएगा 200% कि मैं कैंडल्स को कैसे देखता हूँ। क्योंकि मैं न सिर्फ कैंडल को देखता हूँ बल्कि उनको फील करता हूँ। तो मैं कैसे उन कैंडल्स को देखकर मैं फील कर पाता हूँ, वो वाली चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक। और अगर इस वीडियो को देखकर किसी की अगर हेल्प होती है तो वो डिमांड कर सकता है कि भाई ये जो तरीका आज आपने हम लोगों को बताया है, इसको हम लाइव मार्केट में अप्लाई कैसे करें, कहाँ पे ट्रेड लें, कहाँ पे ट्रेड ना लें। और कोई अगर चार्ट पे पैटर्न बनता है तो उस वक्त ये वाली जो टेक्निक जो मैं आज आपको बताऊंगा वो अप्लाई कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, एसएल कहाँ पे रखना है, टीपी कहाँ पे लेना है, वो वाली वीडियो मैं आपके लिए सेपरेट बनाऊंगा दूसरी। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। तो ये वाली जो वीडियो होगी ये होगी कि भाई आपको एक्चुअल में कैंडल को देखना कैसे है। क्योंकि जो सबसे पहला स्टेप है ना भाई ट्रेडिंग में, कि आपको आपके पास क्या है ट्रेड करने के लिए, सबसे पहली चीज़ चार्ट्स है। अब चार्ट्स पे भी कैंडल बन रही है, धड़ 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 धड़। पहले कैंडलें बनती है फिर पैटर्न्स बनते हैं। तो पैटर्न जब तक बनते हैं तब तक तो गेम हो जाती है मेरी जान। तो कैंडल के पैटर्न बनने से पहले हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है। तो वो चीज़ में मास्टरी हासिल करने से पहले की जो चीज़ है कि हमें देखना कैसे है भाई, ये तो पता हो ना, हमें देखना कैसे है। तो आपको यही देखने वाली जो चीज़ है, हो सकता है इस वाली वीडियो में वो चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे अंदर ये चीज़ चल रही थी कि मेरे जो भाई लोग हैं, मेरे चैनल पे जो मेरे भाई हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे को देख रहे हैं, भले ही 10-15 लोग देख रहे हैं, लेकिन 10-15 लोग भी बहुत होते हैं भाई, समझे। तो जो भी 10-15 लोग मेरे को देख रहे हैं, कम से कम उनके जीवन में तो थोड़ा परिवर्तन आए। वो तो जो स्कैमर्स मार्केट में फैले हुए हैं उनसे बचें। साले महंगे महंगे कोर्स बेचते हैं और ले दे के यूट्यूब पर जो मटेरियल पड़ा हुआ है वही चिपका देते हैं। मोटा मोटी तो यही चल रहा है, समझे। तो आज की ये वाली वीडियो भाई बहुत हेल्पफुल हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपको आज देखने का नज़रिया सिखाने की कोशिश करूँगा कि कैंडल्स को हमें कैसे देखना है, और फिर वो देखने के बाद कैसे ट्रेड में अप्लाई करना है नहीं करना है, चलो ये तो बात की बात है। लेकिन पहले आज की ये वाली वीडियो की कैंडल्स को कैसे देखना है, क्लियर। तो अब आता हूँ मैं सीधा स्क्रीन पर।
और सबसे पहली चीज़ मैं करता हूँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग। भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भाई बाढ़ में बन जाते हैं बंदे। चलो स्क्रीन पे आ गए हम, चलो जी बढ़िया, सब सही है, सही है, ओके ब्रो। तो हम आ गए स्क्रीन पे। अब ये लास्ट 18 अगस्त का ही चार्ट है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। और आपको सबको पता ही होगा, जो भी मेरे भाई लोग मेरे को देख रहे हैं, कि भाई मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ट्रेड को करना, ठीक है। तो ये 3 मिनट का अपना निफ्टी 50 का चार्ट है मेरे दोस्त। अब मुद्दे की बात पे मैं आता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ ब्लैंक, यस। इससे क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ में आ जाए, ठीक। अब मैं आपके सामने ना कुछ ड्राइंग बनाऊंगा भाइयों। देखो, आप लोगों ने जो भी कैंडल्स देखी हैं, एक मिनट यार टेढ़ी मेढ़ी का आवाज़ रही है। आप लोगों ने जो कैंडल्स देखी हैं ज़्यादातर ये ऐसे देखी होगी, ठीक है। और ये कैंडल आपने देखी होगी, ठीक है। और ये कैंडल आपने देखी होगी, ठीक है। और ये कैंडल आपने देखी होगी, क्लियर। ये 4 तरह की कैंडल, देखो कैंडल तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आसान भाषा में जो समझ में आ जाए वो यही कैंडल्स होती हैं, ठीक है। अब इसकी अपोजिट भी मैं कैंडल बना देता हूँ। ये कैंडल, ये कैंडल, भाइयों ध्यान से देख लेना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ काफ़ी मुद्दतों के बाद ये सब सीखने को मिलता है, बहुत सारे लॉसेस के बाद ये सब सीखने को मिलता है। भाई बता रहा है तो नोट डाउन कर लेना, जो भी मैं आज आपको चीज़ बताऊंगा ज़्यादातर मेरे को ऐसा लगता है कि भाइयों गेम चेंज हो जाएगी, ठीक। तो अब ये मैंने आपको कुछ 4 तरह की कैंडल्स जो है बना के दिखाई है, ठीक। अब ये वाली कैंडल में आपको पढ़ाया गया है कि ये वाला जो एरिया है इसको हम विक बोलते हैं, ठीक। ये विक है हमारी, मोटा मोटी में लाइन बोल लो, ठीक है। अब ये वाली विक जो है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो आपकी जो विक है इसको आप विक देखो ही मत, समझे। इस चीज़ को आप विक देखो ही मत, इस चीज़ को आप क्या देखो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये वाली जो कैंडल है, ये ऊपर वाली कैंडल कौन सी है, ये सेलर्स की कैंडल है, ठीक है। ये सेलर्स की कैंडल है, ये बायर्स की कैंडल है, ठीक है। ये बायर्स की कैंडल है। अब हमें क्या करना है कि अब ये वाली जो कैंडल है, ये इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, इसकी ओपनिंग होती है यहाँ पे, ठीक। ओपनिंग होने के बाद ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ग्रीन बन रही है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये ग्रीन बन रही है, ओके। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद सिंपल सी एक चीज़ हो रही है कि भाई वो सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में वापस, और ये प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, और ये पूरे जो बायर्स आए थे उनको खा गए हैं। तो ये कैंडल बन चुकी है पूरी एक तरीके से रेड कैंडल, समझे। तो ये विक कैसे बनी, विक ऐसे बनी कि ये जो बायर्स आए थे, ये जो बायर्स आए थे, ध्यान से सुनना भाइयों, ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। ये वाले जो बायर्स आए थे उनको सेलर्स ने इंगल्फ कर दिया, उनको ये जो सेलर्स आए वापस इंगल्फ कर दिया, और इस वजह से ये विक बनी और कैंडल होगी वापस यहीं पे ख़त्म, ठीक। इतनी सी बात समझ में आई, मैंने क्या बोला, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी। इसको छोड़ो, ये जो लिखा हुआ है इसको छोड़ो, ठीक है। मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। देखो भाइयों, यहाँ पे क्या गेम हुई है। अब दूसरी वाली कैंडल पे मैं एग्जांपल देता हूँ। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है अपनी, एक मिनट, ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई, ठीक है। ये ऊपर की तरफ गई, लेकिन फिर सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया। नीचे की तरफ पुश करने के बाद यहाँ पर प्राइस को और नीचे लेके आ गए, जिसको आप पढ़ते हो इन्वर्टेड हैमर। तो ये वाली कैंडल कैसे बनी है, अगर मैं ये वाली विक को कंसीडर ना करूं तो ये वाली कैंडल कैसी बनी है। ये वाली कैंडल पे पूरा कब्जा मैं यहाँ से देखूँ ना भाई, यहाँ पे ओपनिंग हुई, पहले बायर्स ऊपर लेके गए, फिर उसके बाद नीचे आ गए, यहाँ से रिजेक्शन मिलते मिलते ये नीचे आ गया। तो मैं इस कैंडल को अगर मैं ऐसे देखूँ कि भाई यहाँ पे ये विक बनी ही नहीं है,
ये वाली कैंडल पूरी रेड बनी है, पूरी यहाँ पे सेलर्स का कब्जा हुआ है, तो मैं इस वाली कैंडल को क्या मारूबुजू कैंडल कंसीडर ना करूँ? समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, दूसरा हो गया। अब तीसरी बारी पे आते हैं। अब इस वाली कैंडल में क्या हुआ है? इस वाली कैंडल में यहाँ पर एंट्री हुई है, ठीक है, यहाँ पे कैंडल बनना स्टार्ट हुई है, फिर उसके बाद प्राइस को ऊपर ले जाया गया बायर्स के द्वारा, लेकिन सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर दिया है और फिर पूरी एकदम कैंडल जो है नीचे सेलर्स की क्लोज हुई है, रेड कैंडल। क्लियर? तो फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये वाली जो विक बनी है, इस विक को आप विक देखो ही मत, इसको आप सीधा सीधा ऐसे देखो कि यहाँ से बायर्स ऊपर लेके गए हैं, ठीक, और फिर सेलर्स ने जब प्राइस नीचे की तरफ पुश किया है तो यहाँ से सेलर्स का दबदबा होना स्टार्ट हो चुका है और ये कैंडल जो है पूरी तरीके से रेड हो चुकी है। तो क्या मैं इस कैंडल को पूरी मारूबुजू कैंडल कंसिडर ना करूं? समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब मैं क्लियर मोटा मोटी ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने अभी तक विक पढ़ी है ना भाई, इस विक को ना हटा दो अपनी स्टडी में से। क्लियर कट सी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो चौथा सिनेरियो है, चौथा सिनेरियो में क्या हुआ है भाई, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक, ओपन होने के बाद पहले बायर्स आए हैं ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ सेलर्स ने पुश करा है, लेकिन फिर बायर ऊपर आए हैं और उन्होंने यहाँ पे बीच में मैदान अपना वापस अपना ज़मीन कब्जा ली। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस कैंडल को अगर मैं डोजी कैंडल देख कर अगर मैं ऐसे देखूं कि भाई ऊपर वाला एरिया तो हो गया सेलर्स का, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया सेलर्स का और ये वाला एरिया हो गया हमारा बायर्स का, ऐसे। तो यहाँ पे गेम है 50-50, समझे? तो मैं मोटा मोटी ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने अभी तक विक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, कि ये जो आपकी विक है, ये वाली जो विक है, ये विक है, ये वाली जो विक है, ये वाली जो विक है, ये जो विक है आपकी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस विक को ना आप अपनी लाइफ में से हटा दो, ठीक। इन विक के कारण काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है नए मेरे जो भाई लोग हैं उनको समझने में और पढ़ने में, ठीक। ये वाला जो चीज़ है आप इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। अब मैं इसको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाइयों, क्या हुआ, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे इसको सेलर्स नीचे लेके आए हैं, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे सेलर्स इस कैंडल को नीचे लेके आए हैं, लेकिन तुरंत ही बायर्स आ गए हैं और बायर्स इस कैंडल को ऊपर लेके चले गए हैं। तो अब जहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई थी वहीं पर ही कैंडल ये क्लोज हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि भाई पहले सेलर्स आए फिर बायर्स आए, तो बायर्स ने इस कैंडल को पूरी ऊपर लेके वो चले गए। तो मैं क्या इस कैंडल को फुल मारूबुजू कैंडल ना कंसीडर करूं? अगर मैं इस कैंडल को फुल बॉडी कैंडल कंसीडर करूंगा तो मैं कॉन्फिडेंटली ट्रेड में एंट्री कर सकता हूं, और इसका मैं एग्जांपल आपको अभी लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब इस वाली कैंडल पे आते हैं भाई। इस वाली कैंडल की क्या कहानी है? इस वाली कैंडल में भी यही हुआ है भाई। पहले यहाँ पे ये कैंडल ये ओपन हुई है, ठीक, ओपन होने के बाद सेलर्स नीचे की तरफ प्राइस को लेके गए, फिर बायर्स ऊपर की तरफ प्राइस को लेके गए हैं, और ऊपर वो इतना खींच के गए हैं कि ऊपर ये हैमर कैंडल हमारी बन चुकी है। तो अगर मैं इस हैमर कैंडल को हैमर कैंडल ना मानूं और इस कैंडल को मैं बोलूँ कि भाई यहाँ से बायर्स का दबदबा स्टार्ट हुआ है और फिर बायर्स ने ये पूरी कैंडल को यहाँ पर लाके बंद कर दिया है, तो क्या ये पूरी कैंडल मेरी फुल मारूबुजू कैंडल नहीं है? समझे? ये जो तरह तरह के नाम मार्केट में कैंडल्स के दे रखे हैं भाई, देखो जिस भी बंदे ने ये दिए हैं बहुत ज्ञानी महाज्ञानी बंदों ने कॉन्सेप्ट बनाया है, सारी चीज़ें ठीक है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं किसी को यहाँ पे गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम ये जो विक बन रही है कैंडल्स में, अगर हम इसको हटा दें, जो हम विक देख रहे हैं अगर हम इसको हटा दें तो हमको फिर चार्ट कैसा दिखेगा? समझे? हमको कैंडल्स कैसी दिखेंगी? समझे? अब ये जो विक होती है ना, ये मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी थी जब मैं अपने शुरू के दौर में था। तो मैं ये विक देख देख के परेशान हो जाता था, मेरे को समझ ही नहीं आता था कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन ज़्यादा हावी है, बायर्स हावी है, सेलर्स हावी है, साला ये चल क्या रहा है हमारे साथ? समझे? ऐसी कन्फ्यूज़न होती थी मेरे को। तो फिर धीरे धीरे मैंने चीज़ें अपने लिए आसान बनानी स्टार्ट करी, क्योंकि यार देखो यूट्यूब पे सीन ऐसा है कि भाई तुम्हें
सिर्फ अच्छे यूट्यूबर्स पकड़ने में ही ना 1-2 साल लग जाएंगे कि हाँ भाई ये बंदा सही है, ये बंदा मेरे को शूट कर रहा है, ये बंदे की बात मेरे को समझ आ रही है, इसकी बात समझ नहीं आ रही है। तो फिर जब मैंने अपने स्टाइल को खोजना शुरू करा ना कि मैं कैसे आसानी से चीज़ों को देख सकता हूँ, तो भाई सबसे पहले जो चीज़ मैंने करी वो यही करी कि अपनी ज़िंदगी में से विक हटाई दी। कैंडल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो विकें बनती हैं मैंने उसको हटा ही दिया। अब मैं विक को विक देखता ही नहीं। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे विक बनी है तो इतना एरिया या तो सेलर्स का है, इतना एरिया या तो बायर्स का है। सिंपल सी बात है, मैं लाइन देखता ही नहीं। और जब से मैंने ये लाइन देखनी बंद करी है ना भाई, तब तो तुम्हारा भाई कैंडल का खिलाड़ी बन गया उस वक्त से, समझे। और वही चीज़ मैं अभी आपको जब चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, और कितने आसानी से चीज़ें काम करती हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक। तो हमने इसकी विक भी हटा दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, तीसरी कैंडल में क्या हुआ, ओपनिंग यहाँ पे हुई है। पहले सेलर्स आए हैं, फिर उसके बाद बायर्स आए हैं, और बायर्स ने धड़ाम से ऊपर लेके गए हैं और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी इस वाले एरिया में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ना कि भाइयों यहाँ से बायर्स की स्टार्टिंग हुई है, इस वाले एरिया से बायर्स आने स्टार्ट हुए हैं, और उसने पूरी कैंडल जो है ग्रीन क्लोज करी है, समझे। अब इस वाले एरिया में क्या हुआ है, इस वाले एरिया में पहले ओपनिंग यहाँ पे हुई है, फिर उसके बाद पहले बायर्स आए हैं, फिर उसके बाद सेलर्स आए हैं, फिर उसके बाद बायर्स आए हैं, और फिर दोबारा से यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो गई है। तो इसका मतलब वही सिंपल था जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि भाई इतना जो एरिया है, ये वाला एरिया है हमारा बायर्स का, ठीक, और ये वाला एरिया जो है ये हमारा सेलर्स का। तो यहाँ पे हो गई है बराबरी की लड़ाई। तो मैंने अपने जीवन में से ये वाली जो विक आप जो देख रहे हो ना, ये जो विक बना के जो बनाई हुई है, ये विक मैंने अपनी ज़िंदगी में से कर दिया डिलीट, ठीक। तो जब से मैंने ये विक अपनी ज़िंदगी में से डिलीट करी है, तब से देखना भाइयों मेरा जीवन कितना सरल हो गया है। अब ये वाला जो मूवमेंट था लास्ट टाइम का, ये वाला जो मूवमेंट था, ये इसको हमें कैसे कैप्चर करना है। देखो भाइयों, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया कि अपनी ज़िंदगी में से ना विक ख़त्म कर दो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में से विक को ख़त्म कर दो, तो आपको चार्ट्स कैसे दिखेंगे, ठीक, आपको चार्ट्स कैसे दिखेंगे। देखो भाई, अब जो मैं दिखाऊंगा उसके ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ जिससे भाई बहुत डिटेलिंग में चीज़ें पता चल जाए और एक ही बारी में कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए। ये 3 मिनट का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की काफ़ी हेल्प होगी आज की वीडियो से। अब ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ दी, क्लियर। मैं येलो कलर ले लेता हूँ, अरे भाई येलो, हाँ, इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ दी। अगली कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग यहाँ होती है, ठीक। ओपनिंग होने के बाद ये थोड़ा सा नीचे जाती है, फिर उसके बाद ये कैंडल ऊपर जाती है, उसके बाद ये कैंडल ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद ये तेज़ी से इतना ऊपर जाती है, और फिर यहाँ से वापस सेलर्स आते हैं और यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाती है। तो अब अगर मैं इस वाली कैंडल में से ये जो विक बनी है, ये विक मैं हटा दूँ, ये जो विक बनी है ये अगर मैं हटा दूँ अपनी ज़िंदगी में से, अपने चार्ट में से, तो मेरे को ये कैंडल कैसी दिखेगी। तो मेरे को एक कैंडल दिखेगी भाई यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो इतना जो एरिया है, मैं मान लूँ इतना एरिया जो है वो सेलर्स का है, और ये वाली कैंडल ने जहाँ से शुरुआत करी थी ये जो नीचे आके ऊपर गई है, तो मैं मान लूँ कि यहाँ से बायर्स आने स्टार्ट हुए हैं, और इतना जो एरिया है वो बायर्स का है। क्या मैं इसको मान लूँ? है मेरे भाई, समझ में आया? क्या मैं इसको मान लूँ कि भाई ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल में 80% एरिया बायर्स का कब्जे में है और 20% एरिया सेलर्स के कब्जे में है। क्या ये बात मैं मान लूँ? हाँ, मैं मानूंगा। क्यों? क्योंकि चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है ऐसा होते हुए, ठीक है। तो अब एक जगह ये वाली चीज़ हो गई, अच्छा जी। अब उसके बाद हम आते हैं दूसरी जगह पे। ओके जी, 1 मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमने इस वाली कैंडल में ये वाली चीज़ देख ली, क्लियर। अब हम एंट्री कहाँ पे लेंगे? सीधी सी बात है। तो भाई जब इतना एरिया बायर्स के कब्जे में है, 80% एरिया, एक सेकंड में इसको डिलीट कर देता हूँ। भाइयों मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये बहुत लाइफ चेंजिंग बात हो सकती है, और इसके ऊपर एंट्री कैसे लेनी है, कैसे पैटर्न ढूंढने हैं, भाई जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा ना, आपकी आंखें ना खुली की खुली रह जाएगी, या कह लो फटी की फटी रह जाएगी आपकी आंखें।
अब इतना प्रतिशत एरिया सेलर्स का है और इतना प्रतिशत एरिया, ये वाला एरिया ग्रीन वाला एरिया बायर्स का है, ये वाला एरिया सेलर्स का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि बुल्स हावी हैं, है ना। इसका मतलब तो यही है ना कि बुल्स हावी है। ठीक, तो जब यहाँ पे बुल्स हावी हैं, इस वाली कैंडल में बुल्स हावी हैं, तो हमें अब किस चीज़ का इंतज़ार करना है? हमें भाइयों सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार करना है कि ये वाला जो एरिया जो सेलर्स के कब्जे में है, ये वाला एरिया जो सेलर्स के कब्जे में है, जैसे ही ये वाला एरिया ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। समझे? ये मैं छोटी स्कैल्प टेक्निक बता रहा हूँ आपको। वैसे ये तो मेरे को अगले कॉन्सेप्ट में बताना था कि एंट्री कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे नहीं। आज मेरे को बस आपको यही बताना था कि कैसे आपको कैंडल्स को देखना है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया ऊपर, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो रेड वाला, ये जैसे ही बायर्स के कब्जे में आएगा तो ये इस एरिया के ऊपर सारे ये बायर्स आने लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी फुल कंफर्मेशन वाली एंट्री कैसे मिलेगी इस वाले चार्ट को देख के। ठीक, हमने इतना तो देख लिया कि भाई बायर्स का एरिया कौन सा है, सेलर्स का एरिया कौन सा है। तो अब ये वाली जो कैंडल है, ये जो पूरी कैंडल है, इसमें ज़्यादा प्रतिशत जो है वो बुल्स के हाथ में है, बायर्स के हाथ में है। क्लियर? अब जैसे ही अगली कैंडल यहाँ पे ओपनिंग होती है तो यहाँ पे फिर ये रिपीट होता है। पहले प्राइस नीचे की तरफ पुश होता है, लेकिन फिर यहाँ से बायर्स अपनी पावर दिखाना स्टार्ट करते हैं और ऊपर तक लेके जाते हैं, और ऊपर तक लेके जाने के बाद वापस आके ये जो सेलर्स का जो एरिया था उस एरिया के ऊपर ये क्लोजिंग देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है भाइयों, इसका मतलब सिंपल सा है। ये वाला जो एरिया जो सेलर्स के कब्जे में था, ये वाला जो एरिया जो सेलर्स के कब्जे में था, इसको बुल्स ने ओवरटेक कर लिया है और सेलर्स के एरिया के ऊपर बुल्स ने क्लोजिंग दे दी है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे अभी भी जो सेलर्स है उनकी शक्ति थोड़ी सी है, क्योंकि वो प्राइस को इतना ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ पुश कर चुके हैं। तो यहाँ पर अभी भी इतनी कंफर्मेशन नहीं मिली है कि हम अपनी ट्रेड बना सकें। क्लियर? ये सेम दो कैंडल आपने एक तरीके की देख ली, अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन है। क्लियर? लेकिन अब आप अगली कैंडल को कैसे जज करेंगे? भाई ध्यान से सुनना, ये अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपने ये देखना भी सीख लिया तो काफ़ी आपकी हेल्प हो सकती है। क्लियर? तो अगली कैंडल की क्या कहानी है? अगली कैंडल की कहानी ये है कि अगली कैंडल की ओपनिंग होती है यहाँ पे। ठीक, अब ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैंडल है टर्निंग पॉइंट। ठीक है, क्यों है अभी मैं आपको बताता हूँ। अगली कैंडल की ओपनिंग होती है यहाँ पे, ये कैंडल पहले नीचे की तरफ जाती है और फिर यहाँ से ओवरटेक करते हैं बुल। ये वाला एरिया जो है यहाँ से उड़ना स्टार्ट करते हैं बुल्स, और करते 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 लड़ते 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 यहाँ पे देते हैं कैंडल क्लोजिंग। क्लियर? तो ये वाली कैंडल कौन सी है मेरे भाई? ये वाली कैंडल है फुल मारुबुजु कैंडल। ये आपकी कैंडल होगी एंट्री वाली। भाइयों मैं समझ सकता हूँ कि ये वाली चीज़ देखने के बाद ना आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, क्योंकि मैंने चीज़ों को इतना आसान बना रखा है। यकीन मानो कि मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें बताऊंगा ना, आपको लगेगा कि भाई ये क्या सीख लिया मैंने, मैं कहाँ उलझा हुआ था, कहाँ मैं चार्ट पैटर्न वैटर्न में घुसा हुआ था, जबकि चीज़ें इतनी आसान है, इतनी। समझे? मैंने दो कैंडलों में एंट्री नहीं ली है अभी तक, क्योंकि दोनों कैंडलों पे बुल्स का कब्जा था। मैं दोबारा स्क्रीन पे आता हूँ, देखो। अब फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ भाई, यही कॉन्सेप्ट है, इसको मैं डिटेलिंग में समझाऊंगा आपको, लेकिन पहले आप देखना सीख लो। देखो इस वाली कैंडल पे किसका कब्जा था? इस वाली कैंडल पे था बेयर्स का, इस पे थोड़ा सा वो था स्थान। इस वाली कैंडल पे इस पे भी बेयर्स का थोड़ा स्थान था। ठीक, लेकिन इस वाली कैंडल में आपको बेयर्स का स्थान दिख रहा है कि कोई एरिया दिख रहा है? यहाँ पे इस वाली कैंडल में बेयर्स यहाँ पे आए हैं, सेलर्स कह लो, बेयर्स कह लो, कोई भी कह लो। क्या इस वाली कैंडल में आपको कोई भी बेयर सेलर्स दिख रहा है प्राइस को नीचे पुश करते हुए? नहीं दिख रहा ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है भाइयों, रेडी हो जाओ एंट्री के लिए। ये कैंडल यहाँ पे आती है, यहाँ पे नीचे प्राइस को नीचे पुश करा जाता है, फिर यहाँ से कब्जा करने स्टार्ट करते हैं बायर्स, और जैसे ही बायर्स आते हैं करते 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 लड़ते 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 पूरी कैंडल ये फुल मारुबुजु कैंडल बनाते हैं। और मारुबुजु कैंडल बनाने के बाद हमें क्लियर कट एंट्री कहाँ लेनी है? एंट्री लेनी है भाई जैसे ही इसका हाई कटेगा, या हमारी एंट्री होगी,
यहाँ पे हमारा SL होगा और हम 1:1 बड़े ही प्यार से अचीव कर सकते हैं, समझे, बड़े ही प्यार से अचीव कर सकते हैं। और अगर एंट्री होते के साथ ही कैंडल पहले नीचे की तरफ जा रही है और फिर जब रिवर्स ले रही है तो फिर ये तो सोने पे सुहागा है कि भाइयों हमें तुरंत यहाँ पे अपनी एंट्री बनानी है। जो मेरे नए भाई लोग हैं वो तो इसी विक के नीचे अपना SL रखेंगे और जो थोड़ा प्रॉफिट का पैसा बना चुके हैं वो इस कैंडल के नीचे का अपना SL रखेंगे। तो ये वाली जो चीज़ थी अपनी ज़िंदगी में से जब से मैंने विक हटाई है ना भाई, तब से मेरे को ना इसी चीज़ का बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि ये वाली विक से ना मेरे को फीलिंग आती ही नहीं थी, इस विक से मेरे को फीलिंग आती ही नहीं थी कि भाई यहाँ पे बायर्स आया नहीं आया है। लेकिन जब से मैंने अपने इमेजिनेशन को थोड़ा बढ़ाया है और मैंने ये देखना स्टार्ट किया है कि भाइयों ये विक मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं, अब सिर्फ मेरे को ये देखना है कि हाँ यहाँ से बायर्स आने स्टार्ट हुए हैं और उसने यहाँ पे फुल मारूबुजू कैंडल बनाई है। तो जब ये फुल मारूबुजू कैंडल बायर्स की बन गई है तो मेरे को क्लियर कट है इसके ऊपर जैसे ही कटेगा एंट्री लेनी है। देखो एंट्री लेने के दो तरीके हैं, या तो आप ये वाले जो आपकी फुल मारूबुजू कैंडल यहाँ पे बनी है ना मेरे भाई, ये वाली जो कैंडल बन गई है इसका 50% का एरिया या तो आप मार्क करके रखो कि भाई अगली कैंडल जब बनेगी वो नीचे आएगी 50% पे मैं बटन दबा दूंगा, ये मेरा SL रहेगा, ठीक। और अगर आप सेफ प्लेयर हो, सेफ साइड खेलना चाहते हो तो भाई जब इसका जो हाई कटेगा, जैसे ही इस कैंडल का हाई कटेगा तो आप एंट्री लोगे और SL इस कैंडल के विक का रखोगे, नहीं तो फिर इस कैंडल के विक का आप SL रखोगे और 1:1 अपना आराम से स्कैल्पिंग में कमा सकते हो। ये 3 मिनट की कैंडल है भाई और 3 मिनट की कैंडल में आपको बहुत आसानी से ट्रेड मिल सकते हैं। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आई यहाँ पे क्या गेम हुई क्या गेम नहीं हुई। भाई अगर आप कितनी सी चीज़ भी देखना स्टार्ट कर दोगे, कैंडल को कैसे मेरे को देखना है, देखना क्या है भाई, अपनी ज़िंदगी में से विक हटानी है। बस आप जैसे ही विक हटाओगे वैसे ही आपकी ट्रेडिंग में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लग जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप स्टॉप लॉस जो है वो छोटा रखोगे, कैंडल का स्टॉप लॉस रखोगे, किसी पर्टिकुलर पैटर्न का स्टॉप लॉस नहीं रखोगे। अगर आप किसी पैटर्न का स्टॉप लॉस रखोगे तो भाइयों आपका बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कैंडल का स्टॉप लॉस रखोगे तो आपके लॉसेस कम होंगे और लॉसेस कम होंगे तो आप बड़े बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैंडल्स को कैसे देखना है। कैंडल्स को सिंपल सी बात है भाई, विक हटा के देखना है, ठीक। अभी ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई है, अब मैं आपको थोड़े और एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे हमें सुबह के जो सेशन होता है उसमें कैसे प्ले आउट करना होता है सिर्फ कैंडल पढ़ के ही। क्योंकि सुबह सुबह ये लगा लो कि सुबह 9:15 पे मार्केट खुला, 9:15 से लेकर 9:30 तक तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा, बन भी रहा है तो 1 मिनट के चार्ट पे बन रहा है और 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से आप कैंडल रीडिंग करोगे तो भाइयों बहुत स्टॉप लॉस लोगे, निश्चित है। मैंने लिए खुद, सुबह 9:15 पे पूछ जाता था, मैं जो लॉस करके ही उठता था, समझे। तो उससे बचने के लिए मैंने एक तो अपना टाइम शिफ्ट करा, 1 मिनट से लेके मैं 3 मिनट पे आया और 3 मिनट में मैं आने के बाद मैंने अपने अंदर चेंजेस लाए कि मैंने कैंडल्स के अंदर से विक हटा दी। विक हटाने के बाद सिर्फ मैंने देखा कि हाँ इतना एरिया बायर्स का है, इतना एरिया सेलर्स का है, तो अगर सेलर्स का एरिया कब्जा करेंगे बायर्स तो ऊपर जाएगा और अगर बायर्स का एरिया कब्जा करेंगे सेलर्स तो नीचे जाएगा। बस इतनी तो गेम पता करनी है। तो वो गेम पता करने के लिए अपनी ज़िंदगी में से विक हटानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैंडल में से। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे कि आपका थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए और कैसे देखना है एक्चुअल में सुबह सुबह का मार्केट, और यहाँ पे भी सिनेरियो बनता है उसको कैसे प्ले आउट करना है वो मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल देख के बताता हूँ। तो अब आता हूँ मैं सीधा स्क्रीन पर। देखो भाई यहाँ पे क्या सीन हुआ है, ये देखो इसी दिन का सुबह का मॉर्निंग का देख लेते हैं यार, ज़्यादा पीछे कहाँ जाना है। ओके 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 यस ठीक है। तो इस वाले एरिया में देखो क्या हुआ भाई सुबह सुबह, ठीक है। मैं और बड़ा कर लेता हूँ स्टार्ट का, मैं अपनी आपकी ज़िंदगी में से विक हटा के मानूंगा, क्योंकि जब तक आप विक देखोगे ना तब तक आप ना फील ही नहीं कर पाओगे कि भाइयों किसका एरिया ज़्यादा है, किसका एरिया कम है, किसकी कहानी क्या है, किसकी कहानी क्या है, ठीक है। तो देखो कुछ ना आपको एक्सपीरियंस भी कर लगेगा कि भाई कौन सी किस जगह पे आपको ट्रेड लेनी है। उसके लिए तो भाई देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्लियर। तो मैं पहले आपको ये वाला सिनेरियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाइयों इस वाले सिनेरियो पे ध्यान देना, ठीक। मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। देखो आपको ढूंढने में थोड़ी मेहनत लगेगी, वो भी मैं विद द टाइम आपको बता दूंगा कि भाई क्या गेम चल रही है क्या गेम नहीं चल रही है, ये वाला टाइम देखना, ठीक है। अब इस कैंडल पे क्या हुआ है, इस कैंडल पे क्लियर कट सी बात है, ये ओपन होती है यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यस
ये ओपन होती है यहाँ पे आते हैं बायर्स, यहाँ पे आते हैं बायर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद सेलर्स आते हैं, वो प्राइस को नीचे पुश कर देते हैं और नीचे की तरफ कैंडल क्लोजिंग करते हैं, ठीक। यहाँ पे सेलर्स आने एक्टिवेट होते हैं, यहाँ पे सेलर्स आने एक्टिवेट होते हैं और फिर उसके बाद ये नीचे आके थोड़ा यहाँ पे कैंडल को क्लोज कर देते हैं। तो ये फुल मारुबुजु कैंडल एक तरीके से सेलर्स के हाथ में आ जाती है। क्लियर। अब हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है ऐसी कैंडल में? देखो भाइयों, आपको एकदम से नहीं कूदना है, स्पेशली ऐसी मार्केट में, ऐसी मार्केट में, ऐसी मार्केट में, ऐसी मार्केट में। इन मार्केट को तो आप अवॉइड कर देना बिल्कुल बुरी तरीके से। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर तो आपको कैंडलें दिख रही है बनती हुई, ये वाली, ये वाली, ये वाली। लेकिन भाइयों यहाँ पर ना प्रीमियम के जो चार्ट है, ऑप्शन चार्ट जो हैं, उसके प्रीमियम ना तो बढ़ते हैं, घटते ही घटते रहते हैं टाइम डीके की वजह से। क्लियर। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर या ऐसी कैंडलें मिलें तो उसको कैसे आपको टैकल करना है, कैसे आपको ट्रेड करना है, ठीक। लेकिन ऐसे मार्केट को आपको अवॉइड करना है। लेकिन आपको जो कैंडल पढ़ने की जो बात है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। अब यहाँ पे फुल मारुबुजु कैंडल आ गई है। अब यहाँ पे एक कैंडल ओपन होती है, ओपन होने के बाद वो नीचे जाती है और यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होते हैं और यहाँ पे इस कैंडल को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाइयों कैंडल नीचे जाने के बाद भी ऊपर जाके क्लोजिंग दे रही है और कहाँ दे रही है? लगभग 50% एरिया के आसपास। तो जैसे ही ये वाला साइन जब भी आपको दिखे तो आपको इस वाले साइन में से ये जो विक आ रही है ना, ये जो विक आप देख रहे हो, आपको ये विक देखनी ही नहीं है। आपको यहाँ से देखना स्टार्ट करना है कि हाँ ये बायर्स आए हैं और ये बायर्स ने पूरी बॉडी पे फुल बॉडी कैंडल यहाँ पे अपनी क्लोज करी है। तो इतनी बड़ी सेलर्स की कैंडल के बाद इतनी बड़ी अगर बायर्स की कैंडल आ गई तो जैसे ही इसका हाई कटे यहाँ पे अपनी एंट्री लो, और रिवर्स हो के अगर हाई कटे तो भाई कंफर्म यहाँ पे अपनी एंट्री लो, यहाँ पे अपना एसएल लो और 1:1 अपना आराम से कमाओ। फिर जब तुम्हारा प्रॉफिट का पैसा हो जाए तो इसको होल्ड करके अपना जो एसएल आपने इस विक के नीचे लगा रखा है उसको ऊपर ले जाओ, अपना एसएल फिर यहाँ पे कर दो और फिर इस कैंडल का भी मजा लो। समझे भाइयों? देखो ये बहुत मेहनत के बाद समझ में आती हैं चीज़ें कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। फ्राइडे का मार्केट तो वैसे ही बहुत जी का जंजाल था, तो इसमें तो मैं आपको क्या ही समझाऊँ। आप थोड़ा पीछे आ जाते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे अगर कुछ सेटअप दिख रहा हो तो काम करेंगे। सुबह सुबह का सिनेरियो पकड़ने की कोशिश करते हैं, देखते क्या है क्या नहीं है। सिर्फ इतनी सी कैंडल रीडिंग से ही ना भाइयों आपकी ट्रेडिंग में बहुत निखार आने वाला है, यकीन मानो। और जब मैं इस वाली स्टडी को मैं आपको पैटर्न्स के साथ पढ़ाऊँगा ना, तब तो आप बोलोगे भाई क्या पढ़ा दिया यार, तुम कहाँ थे, पहले क्यों नहीं आया हमारी ज़िंदगी में। ऐसा माहौल हो सकता है, ठीक। तो ये वाली जो कैंडल है मेरे ख्याल, हाँ ये 9:15 की कैंडल है, ये 3 मिनट की, इसको तो अवॉइड कर दो, इसको तो अपनी ज़िंदगी में से डिलीट ही कर दो। सीधी सी बात है। अब दूसरी कैंडल में देखते हैं क्या हुआ। दूसरी कैंडल में हुआ भाई ये यहाँ पे ओपनिंग होती है, हल्की सी विक दिखती है, फिर उसके बाद सेलर्स आते हैं, सेलर्स आने के बाद बायर्स आते हैं और बायर्स का एरिया हो जाता है ये वाला, ठीक। तो अब इस कैंडल को कैसे देखना भाइयों? प्लीज़ 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 जब टाइम मिले तभी देखना, चाहे लेकिन आराम से देखना, ये बहुत गोल्ड नॉलेज है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, अब इसको अगर मैं विक कंसिडर ना करके मैं इसको ऐसे देख लूँ कि भाई ये वाला एरिया तो हो गया बायर्स का और ये वाला एरिया ऊपर वाला एरिया होगा हमारा, ऊपर वाला एरिया हो गया हमारा सेलर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे गेम क्या चल रही है? यहाँ पे गेम 50-50 है भाई, ठीक है। यहाँ पे गेम 50-50 है, तो 50-50 है तो हम क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, शांति से बैठना है, ठीक। हमें इंतज़ार करना है अगली कैंडल का। अच्छा जी, अगली कैंडल का इंतज़ार करना है, अगली कैंडल का इंतज़ार करना है। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि भाई एंड यहाँ पे ये ओपन होती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। तो एक मिनट, इस वाली कैंडल में क्या हो रहा है? इस वाली कैंडल में यहाँ ओपन होता है, ये ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। तो यहाँ से सेलर्स का कब्जा होना स्टार्ट हो जाता है, फिर सेलर का कब्जा होना स्टार्ट हो जाता है, वो नीचे जाते हैं, फिर यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती है। तो मैं कैसे देखूँगा इसको? तो मैं देखूँगा कि भाई इस वाली कैंडल में ज़्यादा जो ताकत है वो किसकी है? इस वाली, भाई कोई भी बता देगा। अब तो मैंने बहुत आसान तरीके से बताया, इस वाली कैंडल में जो ज़्यादा ताकत है वो किसकी है मेरे भाई? जल्दी बताओ, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, जल्दी बताओ किसकी ताकत ज़्यादा है इस वाली कैंडल में? इससे जो पहले वाली कैंडल थी वो 50-50 थी, ऊपर सेलर थे नीचे बायर थे, 50-50 मामला था।
लेकिन उसके बाद दूसरी कैंडल में क्या कहानी है, 80% एरिया सेलर्स के कब्जे में है और 20% एरिया बायर्स के कब्जे में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा भाई सेलर्स ज़्यादा हावी हैं। क्लियर। अब तीसरी कैंडल, तीसरी वाली कैंडल पे आते हैं। तो हमें एंट्री कहाँ लेनी है, देखो इस वाली कैंडल ने, इस वाली जो दूसरी कैंडल बनी, इस कैंडल ने क्लियरली बता दिया हमको कि भाई जो सेलर्स है ना, जो ये वाला जो पार्ट है, जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा हावी हैं, ठीक, वो प्राइस को ज़्यादा नीचे तेज़ी से पुश कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा हमको एक व्यू मिल गया, हमें नज़रिया मिल गया कि भाई जैसे ही ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो बायर्स का एरिया है, जैसे ही ये वाला एरिया सेलर्स के कब्जे में आएगा तो हमें यहाँ एंट्री बनानी है और एसएल रखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। वो बताता हूँ कैसे, देखो ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब इस वाली कैंडल में तो हमें पता चल गया कि भाई सेलर्स ज़्यादा हावी हैं, तो अब यहाँ पे ओपनिंग होती है, ओपनिंग होती है और ये वाले जो बायर्स हैं, ये वाले जो बायर्स हैं वो प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, लेकिन सेलर्स दोबारा नीचे आते हैं और नीचे आने के साथ साथ ये वाला जो बायर्स के हाथ में वो था, जगह थी, उसको भी ये अपने कब्जे में ले लेते हैं, ठीक। अपने कब्जे में इन लोगों ने अपनी ये वाली जगह ले ली। तो भाई जैसे ही ये वाली जगह, मतलब इतना पुश होने के बाद, 50% एरिया कवर करने के बाद, यहाँ से 50% कवर करने के बाद इस कैंडल का कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत सेक्सी चीज़ है, मज़ा आने वाला है, लाइफ चेंजिंग चीज़ है, ठीक है। जैसे ही इस वाली कैंडल को 50% कवर करने के बाद दोबारा सेलर्स आ रहे हैं, तो हिचक नहीं होनी चाहिए एंट्री लेने के लिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारा एसएल ये वाला है, क्योंकि हमें पता है हमारा एसएल बहुत छोटा सा है, तो क्यों ना हम ये वाला मूव कैप्चर करें, ये वाला मूव कैप्चर करें, समझे। ज़्यादा की आदत नहीं डालनी है, अभी यहाँ तक का तो छोड़ दो, ये है ही नहीं भाई तुम्हारी दुनिया में। तुम सिर्फ अभी क्या करो, अभी सिर्फ तुम इतना मूव कैप्चर करने की कोशिश करो एक कैंडल का। ये कैप्चर जब करने लग जाओगे तो भाइयों ये कैंडल आपको फ्री में मिलने लग जाएगी, समझे। और वो मिलेगी कब, जब आप अपनी ज़िंदगी में से ये जो आपको विक पढ़ाई गई है ना, ये जो विक आप जो पढ़ते हो, जब अपनी ज़िंदगी में से ये डिलीट करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि गेम क्या चल रही है आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, इसी कैंडल के ऊपर का हमारा एसएल होगा और हम ये 1:1 आराम से कैप्चर कर सकते हैं। अब अगली कैंडल में क्या हो रहा है, अगली कैंडल भाई सॉरी इसी कैंडल में आगे क्या हुआ है, इसी कैंडल में ये हुआ है कि यहाँ तक सेलर्स मार्केट को लेके आए, लेकिन फिर ऊपर ये बन गई, वो हल्का सा ये ऊपर लेके गए यहाँ पे बायर्स। तो जो तीसरी कैंडल बनी, अब तीसरी कैंडल तो कोई भी मेरा भाई बता देगा कि तीसरी कैंडल में किसकी पावर ज़्यादा है। मैं इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, होल्ड मेरे भाई, होल्ड 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 होल्ड, ठीक है। तो अब तो कोई भी मेरा भाई बता देगा कि तीसरी कैंडल में, इस वाली कैंडल में किसकी ताकत ज़्यादा है। भाइयों 90% जो है सेलर्स हावी हैं, सिर्फ 10% बायर्स आए हुए हैं। तो क्लियर कट है, अगली कैंडल कौन सी बनेगी, अगली कैंडल ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रेड बनेगी। बायर्स के हाथ में जब 90% ज़मीन है और 10% वो है बायर्स हैं, और सेलर्स के हाथ में 90% ज़मीन है और बायर्स के हाथ में 10% का ज़मीन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेलर्स अपनी ज़मीन और कब्जाना चाहेंगे। क्लियर है। तो अगली कैंडल की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, अगली कैंडल हो सकता है कि रेड बनेगी और ज़्यादा तेज़ी से बनेगी। क्यों, क्योंकि जो पहली कैंडल है उसमें 90% एरिया सेलर्स के पास में है। इतनी सी बात समझ में आई। अब तो अगली कैंडल ओपन होती है यहाँ पे और फिर तुरंत हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिलता है, ठीक। और फिर ये वाला जो फॉल देखने को हमें मिलता है सेलर्स का, फिर इसको थोड़े बायर्स फिर से हंगा लगाने की कोशिश करते हैं, आने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से ये वाली कैंडल 90% जो है सेलर्स के हाथ में रहती है, ये वाली। तो फिर ऑब्वियस सी बात है अगली कैंडल फिर से हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है अगली कैंडल में। लेकिन अगली कैंडल में हमको फॉल देखने को तो मिलता है, लेकिन क्या हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो सेलर्स आए थे उनको बायर्स थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करने में कामयाब हो गए हैं। तो हमें अलर्ट हो जाना है कि भाइयों अब इस वाली कैंडल में ना बायर्स की गतिविधि थोड़ी ज़्यादा बन चुकी है, तो अब हमको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है, ठीक। अब यहाँ पे गेम हो गई है, सेलर्स के हाथ से जो एरिया है वो छूटने लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अब 60-40 का रेशियो आ गया है। जहाँ इससे पहले वाली कैंडल में 90 और 10 का रेशियो था, इस वाली कैंडल में हम देख रहे हैं 60-40 का रेशियो आ गया है। मतलब बायर्स जो है वो थोड़ा प्राइस को और ऊपर लेके जा चुके हैं, पर सिर्फ 40% एरिया ही अब सेलर्स के हाथ में रह चुका है। फिर उसके बाद हम अगली कैंडल में क्या देखते हैं, अगली कैंडल में हम फिर से देखते हैं कि भाई ओपनिंग होती है यहाँ पे, और इस बार करेक्ट सेलर्स जो है बहुत तगड़ा नीचे की तरफ प्राइस को पुश करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन सेलर्स आते हैं, बायर्स आते हैं फिर से, और बायर्स इस बार यहाँ से अपना कब्जा करना स्टार्ट करते हैं, और जो 60-40 का रेशियो था उसको अब वो 70-30 पे ले आते हैं, समझे। तो जब ये धीरे धीरे रेशियो बढ़ने लग जाए, बायर्स का सेलर्स का, सेलर्स का बायर्स का, तो समझ जाओ कि भाइयों अब या तो मार्केट साइडवेज होने वाला है, या अब हमको ट्रेड से दूर हो जाना है, या अब हमें शांति से बैठ के देखना है, जब कोई पैटर्न बनेगा उसका ब्रेकआउट होगा उसके बाद हमें एंट्री लेनी है। भाइयों अभी मैंने आज इस वाली वीडियो में आपको बस ये बताने की कोशिश करी है कि आपको कैंडल्स को कैसे देखना है, अब इस कैंडल्स को कैसे अप्लाई करना है, पैटर्न्स अगर चार्ट पैटर्न बने वहाँ पर ये कैंडल को कैसे अप्लाई करना है, और अगर कोई पैटर्न ना भी बने उसके बाद भी अगर हमें छोटे छोटे स्कैल्प लेने हैं वो कैसे लेने हैं, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी है, तो भाइयों उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो चाहिए और कुछ आपको सीखना है भाई से, तो वो भी आप कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं किससे बात कर रहा हूँ। ले दे के कितने लोग हैं, मेरे ख्याल 95 या 100 लोग मेरे भाई लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और उसमें से भी 10-15 लोग मेरे को देखते हैं, तो मेरे को उसकी कोई दुख दर्द नहीं है, कोई गम नहीं है। लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई अगर एक इंसान भी मेरे से सीख गया ना, और वो बहुत लॉसेस करने के बाद उसने अपने लॉसेस कवर कर लिया मेरी बताई गई चीज़ों से, वो जो कि बहुत मैं सिंपल रखता हूँ उन चीज़ों से, तो मेरे को बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो आज मैंने आपको दिखाया है, बताया है कि कैंडल स्टिक्स को कैसे आपको देखना है। देखो भाइयों, भारत में आपको बहुत मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे जो कहते हैं अपनी सोच बड़ी रखो, बड़ी रखो, बड़ी रखो। भाइयों स्टॉक मार्केट में अगर आप आ रहे हो और आप नए नए हो, तो भाइयों भाई के कहने पर अपनी सोच छोटी रखो, छोटी रखो, छोटी रखो। पहले आप दिन के 500-500 रुपये कमाने स्टार्ट करो, अपने आप को एक दिहाड़ी मजदूर समझो। जैसे मजदूर होते हैं ना मेरे भाई लोग, जो पूरा दिन काम करते हैं, धूप में मेहनत मजदूरी करते हैं, और फिर उसके बाद किसी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं तो 800 रुपये मिलेंगे, और किसी थोड़ी नीची लो जगह पे काम करेंगे तो वहाँ पे उनको 500 रुपये एक दिन का मिलेगा। तो अपने आप को पहले मजदूर समझो, स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो कि भाई तुम एक मजदूर हो और तुम्हें 500 से 800 रुपये कमाने हैं एक दिन में, दैट्स इट। और वो कितने पैसों से कमाने हैं, वो आपको 50,000 से लाख रुपये से कमाने हैं, 500 से 800 रुपये, और ऐसा आपको 1 महीने 2 महीने तक कंटिन्यू रखना है। जब आप ऐसा कर लोगे तब अपनी सोच थोड़ी बड़ी करनी स्टार्ट करना। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि सपनों की दुनिया में मत जियो भाई, रियल दुनिया में आ जाओ। रियल दुनिया में अगर आपने 1 लाख से भाई 500 से लेके 1500 रुपये भी कमा लिए ना 1-2 महीने तक, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो आप कैसे कमाओगे, वो आप धीरे धीरे कमाओगे, और भाई की वीडियो देखोगे तो ज़रूर कमाओगे क्योंकि भाई करके दिखाता है यार, सिर्फ बोलता नहीं है। अगर आप मेरे 30 डेज चैलेंज की वीडियो जाके देखोगे तो उसमें मैंने आपको बाकायदा डेमो दे के बता रखा है कि मैंने क्यों एंट्री ली है, कैसे एंट्री ली है, क्यों ली है। उसके पीछे का राज यही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में से ना अभी घटा दिए कैंडल्स में से। मैं अब परसेंटेज देखता हूँ, इस कैंडल में इतना % एरिया बायर्स का है, इतना % एरिया सेलर्स का है, या इस कैंडल में इतना % एरिया सेलर्स का है, इतना % एरिया बायर्स का है। मैंने बिक हटा दी है, मैं ऐसे रंग भर भर के देखता हूँ कैंडल्स को। इससे देखने से मेरी जो स्टडी हुई इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, मुझे अब ये पता चल चुका है कि हाँ भाई, ज़्यादातर केस में ये रहता है कि हाँ भाई अगली कैंडल अब ये बनने वाली है। सिर्फ विक हटाने की वजह से, ये जो विक है ना साली ज़िंदगी में, ये दिमाग ख़राब कर देती है। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी में से विक हटा दो, छोटे छोटे एसएल लगाने रखो। मैं आपको बताऊंगा कि एसएल कहाँ पे रखते हैं, कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे नहीं। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो भाइयों इस वाली वीडियो में से आई होप आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी, आपको देखने का नज़रिया मिला होगा, और 200% आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया होगा। अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा, बैक टेस्टिंग करोगे तो खुद कॉन्फिडेंस आएगा, और कैसे सुबह के सेशन में आपको ट्रेड्स स्कैल्प करने हैं वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। और पैटर्न्स जब बनते हैं कौन सा फेक है कौन सा नहीं है, वो कैंडल्स के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ, और धीरे धीरे चीज़ें मैं और आसान कर सकता हूँ। अब एक वीडियो में आपको मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन यार एक वीडियो में पॉसिबल है नहीं बताना। और यार वैसे भी देखो, अगर जितनी भी जानकारी मेरे पास है वो मैं आपको बताता दूँ 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, लेकिन यार आप सीख नहीं पाओगे 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। आपको लगेगा 3 साल, क्योंकि वो प्रोसेस है, वो समझने में टाइम लगेगा ही। मैं आपको बता दूँगा 2 दिन में, लेकिन आप सीख नहीं पाओगे 2 दिन में। ये बात भी गांठ बांध के रख लो। तो धीरे धीरे चलेंगे भाइयों। और ये वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये पहले आप ऑप्शन सेलिंग में ट्राई करना। ऑप्शन सेलिंग में कामयाब हो जाओगे तो बाइंग में अपने आप हो जाओगे। क्लियर, ठीक है। तो आज का ये वाला सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, मैं यही प्रेयर करता हूँ, यही दुआ करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।